नमस्कार साथियों, मैं आशुतोष मिश्रा, ब्राह्मण परिषद उत्तर प्रदेश की कानपुर इकाई का जिला उपाध्यक्ष हूँ। जैसा कि आप सबको मालूम है कि ब्राह्मण परिषद की कानपुर इकाई अपने निरंतर कुछ न कुछ सकारात्मक प्रयासों से आगे बढ़ने का काम करती रहती है। इसी क्रम में 3 योजनाएं जो शुरू की गई थी, विधवा पेंशन योजना, उसमें हमारे 4 लाभार्थियों को अभी पेंशन दी जा रही है। मासिक 1,000 रुपए की पेंशन कानपुर इकाई उनके खाते में 1 तारीख को, प्रत्येक महीने की 1 तारीख को स्थानांतरित कर देती है। उन 4 मातृशक्तियों का चयन किया गया है। एक छोटा सा प्रयास इकाई द्वारा किया जा रहा है और दूसरा कार्य बहुत अच्छा हमारे जिलाध्यक्ष जी के प्रयासों से शुरू किया जा चुका है, निःशुल्क कोचिंग योजना का। और मैं खुद निःशुल्क कोचिंग दे रहा हूं बच्चों को। जैसा संभव समय मेरे पास हो पाता है, मैं प्रतिदिन, बच्चे आते हैं मेरे यहाँ घर पे और अपने एक सेटअप में उनको व्यवस्थित करके ये प्रयास भी किया जा रहा है। एक कार्य ब्राह्मण परिषद की इकाई कानपुर द्वारा बहुत अच्छा अभी पीछे किया गया है, उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा कि जब हम किसी अच्छे मार्ग पर चलते हैं, चलने का प्रयास करते हैं, तो हमारे साथ अच्छे लोग जुड़ते जाते हैं और हमारा कारवां आगे बढ़ता जाता है। लेकिन यहां यह बताना जरूरी है कि प्रयास, सबसे पहला प्रयास अपने द्वारा ही करना होता है। हमारी परिषद की एक महिला सदस्य विधवा महिला हैं और परेशान थी। उनके पति का देहांत हुआ था, किसी दुर्घटना में, रेलवे दुर्घटना में हुआ था और 3 साल करीब हो गए, आई थिंक 2020-21 के आसपास उनका दिसंबर में दुर्घटना हुई थी। दिसंबर 2021 हुई थी, यस। तो तब से उनका प्रयास जारी था। शासन के द्वारा उनको कुछ मदद, शासन मदद करता है दुर्घटना की, कृषक दुर्घटना के क्रम में। तो वो उनका फाइल पेंडिंग था और वो काम नहीं हो पा रहा था। तो वो कार्य मेरी जानकारी में आया। मैंने अपने जिलाध्यक्ष जी से मार्गदर्शन लिया और प्रयास किया, फाइल कहां पर है, कहां गई है, कहां पहुंची है, क्यों रुकी है, कागजों में क्या कमी है। और आप यकीन मानिए, प्रयास सच्चे थे, ईमानदारी से एक महिला की मदद करने का प्रयास किया जा रहा था। वहां पर भी जो व्यक्ति मिले, बहुत ही प्रसन्नता के साथ बताऊंगा कि वो भी ब्राह्मण थे, ब्राह्मण हैं, और उन्होंने पूरा ध्यान दिया। और वो बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारे ग्रुप में हमने उनको ऐड भी किया है और उन्होंने पूरा प्रयास किया, पूरा सहयोग किया। वित्तीय बजट ना होने की वजह से कुछ समय जरूर लगा, लेकिन अभी पिछले महीने की 6 जुलाई को उनके खाते में 5 लाख रुपए आ गए। तो आप समझ सकते हैं, जहां हम लोग एक विधवा महिला को 1,000 रुपए की धनराशि, जो बहुत, अगर कम नहीं है तो बहुत ज्यादा भी नहीं है, दे रहे थे, वहां किसी महिला को अगर 5 लाख रुपए मिल जाए तो वो कितना बड़ा कार्य है। तो बहुत बहुत धन्यवाद यहां पर इस मंच से आप सबकी उपस्थित में देना चाहूंगा उन महोदय को, आदरणीय तिवारी जी को, जिन्होंने इस कार्य में सहयोग दिया। और इस तरह के जो भी आवश्यकताएं हैं, जो भी कार्य हैं, वो हमारे समाज द्वारा किए जाने चाहिए। एक छोटा सा बिंदु यहां पर केवल बताऊंगा कि अब नहीं तो फिर कब, ये बात मेरे जहन में बार बार उठती है और पीड़ा पहुंचाती है कि जातिगत जनगणना, ये वो बहुत सारे इश्यूज चल रहे हैं। बहुत ज्यादा राजनीति की बात नहीं करूंगा, हमें अपने मंच पर मजबूत होना चाहिए। पिछली सरकार में 86 एसडीएम जो सेलेक्ट हुए, उनमें से 54 एक विशेष जाति के थे। तो मैं उसको बुरा नहीं मानता हूं। क्यों थे वो 54? अगर वो 54 हो सकते थे तो हमको भी तो होना चाहिए। हम हमें भी तो अपनी समाज के लिए सोचना चाहिए। इसी बात को लेकर के मैं आगामी जो भी बैठक होगी उसमें अपने जिलाध्यक्ष के समक्ष, जिलाध्यक्ष जी से बात करूंगा कि किसी भी तरह से शिक्षक भर्ती में अपने जो छात्र हैं, अपने छोटे भाई बंधु हैं, उनका किसी तरह से अहित ना हो
और ब्राह्मण मंच जो हमारा है वो उभर करके नया है। जो भी ब्राह्मण नेता हैं शासन में विशेष पदों पर, वो हम लोगों का एक सहयोग करते हुए हमारे संगठन में सहयोग करें, जिससे हम लोगों की एक अपनी पहचान बन सके। लेकिन ये तभी संभव हो पाएगा जब हमारे संगठन के सभी सदस्य जो भी जुड़े हुए हैं वो विशेष रूप से अपनी मजबूती करेंगे, संगठन में पूरी ईमानदारी से, पूरी तत्परता से, पूरी लगन से सहयोग करेंगे और एक दूसरे को आगे बढ़ाते हुए काम करेंगे। मन में यह भाव रखेंगे कि ये हमारे समाज का व्यक्ति है, सारे कार्यों को छोड़ करके पहले इसकी मदद करनी है। बस इतना ही विचार मन में था। बाकी फिर आप लोगों से बात करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। सभी बड़ों को सादर प्रणाम। जय परशुराम, जय श्री राम।